सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस में पार्ट 1 और 2 कंप्लीट मैंने पढ़ा दिया। पवन सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे अतलग उत्तरी प्रश्नों को पहले ही मैं पढ़ा चुकी हूँ और आज यहाँ पर आपके सामाजिक अध्ययन विषय के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अतलग उत्तरी प्रश्न दोनों ही सीरीज के कंप्लीट हो जाएंगे। सारे विषयों को मैंने पढ़ा दिया है, तो सारे विषयों की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। सारे के सारे बहुविकल्पी सारे के सारे अतलग उत्तरी प्रश्नों को पढ़ करके ही आप एग्जाम में जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 136 से स्टार्ट करते हैं। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित अधिकारी कहलाता है। तो नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो क्या कहलाता है? सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या मेयर? वो कहलाता है मेयर या महापौर। कई बार एग्जाम में पूछा, देखिए 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 137 है। जिले में परिवार कल्याण के कार्य कौन करवाता है? अतलग उत्तरी प्रश्नों में भी मैंने बताया है और बहुविकल्पी में भी बताया है। जिला न्यायाधीश, विशेष शिक्षा अधिकारी यानी कि बीएसए, मुख्य विकास अधिकारी या मुख्य चिकित्सा अधिकारी? तो राइट आंसर है मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ। क्वेश्चन नंबर 138 है। राजुक थे चोल वंश के व्यापारी, गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग, मौर्य साम्राज्य के में न्यायाधीश या शक सेना सैनिक? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मौर्य शासन में न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 139 है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 140 है। ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है? ग्लोब सूर्य का, चंद्रमा का, पृथ्वी का या महासागर का? तो हमारी पृथ्वी का प्रतिरूप होता है जो ग्लोब होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है। शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। ऑप्शन नंबर आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 2023 के एग्जाम में आप देखिए ये दोनों के दोनों प्रश्न पूछे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 142 पे आते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम रूप कौन देता है? योजना मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय विकास परिषद? तो प्रधानमंत्री ही देते हैं। ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही रहेगा। पंचवर्षीय योजनाएं जिसे अब हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं दोस्तों, तो इसमें प्रधानमंत्री ही सर्वे सर्वा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन है? पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, इस तरीके से सूर्य के सबसे निकट बुध ही है। ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। 2019 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 144 है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता भी है मानचित्र के घटक कौन कौन है। तो दिशा, दूरी व प्रतीक। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये गलत है। मानचित्र का ऊपर का सिरा जो होता है वो उत्तर दिशा होता है यानी कि नॉर्थ साइड, नीचे का दक्षिण, ईस्ट और बाएं का वेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 144 है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ब, मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ये सही नहीं है ये ऑप्शन, और यही राइट आंसर हो जाएगा। और दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है, इसे कि कंपास हम कहते हैं। तो कंपास की सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही झुकती है, ठहरती है। इसी की वजह से लोग इसका प्रयोग करते हैं जब वो जंगलों में ऐसी जगहों पर जाते हैं जहां पर दिशा का पता लगाना मुश्किल होता है, तो वहां पर ये सुई काफी मदद करती है। ये जो यंत्र होता है दिक्सूचक, ये बहुत मदद करता है। फिर देखिए सड़क, रेलवे, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा ही दर्शाया जा सकता है, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 145 पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं? तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। 2019 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न आप यहाँ पर देखोगे। क्वेश्चन नंबर 146 है। नीला ग्रह, ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह हम अपनी पृथ्वी को ही कहते हैं। ऑप्शन नंबर ब जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा इस समय कहाँ स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या बंगाल में? तो राइट आंसर है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 148 है। मुद्रण कला के आविष्कारक कौन थे? मुद्रण यानी कि छपाई,
जैसे आप देखते हो कपड़ों पर छपाई होती है, या ये जो छपाई की कला है ये कहाँ से शुरू हुई, यूनान से, रोमन से, ईरानी से या चीनी से? तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया कि जो मुद्रण की कला ये कहाँ से शुरू हुई, चाइना से, चीन के लोगों ने इसका आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 149 पे आते हैं, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के संस्थापक पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है और 24वें हैं महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 150 है, द्वितीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के, अजातशत्रु के, कालाशोक के या कनिष्क के? कनिष्क यहाँ पर लिखा है, कनिष्क होगा। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, कालाशोक के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 151 है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, देशांतर रेखा का दूसरा नाम क्या है? मैकमोहन रेखा, मध्याह्न रेखा, मकर रेखा या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों देशांतर रेखा को हम मानक मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। मानक यहाँ पर होना चाहिए था और छूट गया है, तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, मानक मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कुल कितनी है? तो हम सभी को पता है पहले 9 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है? 8 हो गई है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, पुच्छल तारे बने होते हैं चट्टानों के आकाशीय पिंड से, बर्फ के आकाशीय पिंड से, धूल के आकाशीय पिंड से या चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस के आकाशीय पिंड से। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 पे आते हैं, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा का लगने वाला समय कितना है? दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने आपको ये प्रश्न बताया था आपके पवन सीरीज में भी कि लगभग 29.5 दिन लगते हैं, तो 29.5 को हम 30 यहाँ पर मान सकते हैं, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 पे आते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? तो नील नदी किस सभ्यता में थी, या फिर ये कहें कि किस देश में है? तो मिस्र में है, तो मिस्र की सभ्यता। ऑप्शन नंबर द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, सूर्य के ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या टोटल 8 है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, वे रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के भागों में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची मानी जाती हैं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा या मकर रेखा? तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये रेखाएं कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। ग्लोब में इस तरीके से जो होती हैं ये अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और ये जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये देशांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 है, वैदिक काल में एक ही वंश के सभी लोगों को क्या कहते थे? वंशज, परिवार, भीड़ या जन? तो एक ही वंश के लोगों को वंशज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 162 पे आते हैं, ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो ग्रह को अंग्रेजी में या इंग्लिश भाषा में प्लेनेट कहते हैं। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन या अपरिग्रह? तो गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 164 पर, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो श्वेतांबर और दिगंबर ये जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, तो ऑप्शन अ यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 166 है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो पृथ्वी की बहन भी जिसे हम कहते हैं, जिसे चमकीला ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, या पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की सहेली, ये है शुक्र ग्रह। ऑप्शन अ सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 167 है, हड़प्पा नामक स्थान किस प्रांत से संबंधित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? तो ये संबंधित है किससे? पंजाब से। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? कांसे की, तांबे की, लोहे की या सोने की? तो वो बनी थी कांसे की। ऑप्शन सही हो जाएगा, कांस्य युग। क्वेश्चन नंबर 169 है, मेसोपोटामिया किस देश से संबंधित है? ईरान, इराक, तेहरान या पाकिस्तान? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, इराक। क्वेश्चन नंबर 170 पे आते हैं। दोस्तों वर्तमान में ये इराक में है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इराक लगाया है और आपकी इस सीरीज में ऑप्शन दिया है, लेकिन ये अभी आप देखोगे वर्तमान में तो ये इराक में ही आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 170 पर। पिता शब्द हिंदी है, इसका फारसी शब्द क्या है? पाटर, फादर, पिदर या फिर पितृ? तो दोस्तों फारसी शब्द है पिदर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर शाह जो है ये कुछ इससे मिलता जुलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन शाह को हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी यहाँ पर पाटर दिया हो जो कि पूरी तरीके से गलत है। क्वेश्चन नंबर 171 पे आते हैं, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? राज तरंगिणी, जातक कथा, महाभारत या रामायण? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा राज तरंगिणी। क्वेश्चन नंबर 172 पर आते हैं, शाम का क्या अर्थ है? यज्ञ, मंत्र, स्तुति या गान? तो शाम का अर्थ है गान, यानी कि गायन। 2018 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 173 पे आते हैं, वेदांग कितने हैं? तो वेद 4 हैं, आप सभी को पता है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। तो 6 इस तरीके से लिखा जाता है दोस्तों, इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर सही नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 174 पे आते हैं, गैर मान्यता प्राप्त विवाह है? ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, प्रजापात्य विवाह या आर्य विवाह? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा गंधर्व विवाह। क्वेश्चन नंबर 175 है, उत्तर वैदिक कालीन संदेश वाहक कहलाता है? दूत, पाला, गल, उग्र या डाकिया? तो राइट आंसर है दूत। ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 पे आते हैं, बुद्ध के समकालीन सम्राट किसको माना जाता है? प्रद्योत, अजात शत्रु, अशोक या फिर बिंबिसार? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिंबिसार को माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। और आपको पता है जो अशोक थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। लास्ट में कलिंग के युद्ध के बाद जब इन्होंने इतना खून खराबा देखा तब इन्होंने उस धर्म को अपनाया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन द सही होगा, ना कि स। क्वेश्चन नंबर 177 है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है? यह कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू या रैमसन? तो ये कथन है रैमसन का। 2018 में देखिए पूछे हुए प्रश्न है सब, 2018 और 2023 में भी पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 178 है, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ या स्थायी जीवन की शुरुआत? तो आग की खोज केवल पूरा पाषाण काल में हुई थी, बाकी पहिए का आविष्कार, खेती का आरंभ ये सब नव पाषाण काल में हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, पहिए का आविष्कार हुआ था, अभी मैंने आपको बताया कब हुआ था? नव पाषाण काल में हुआ था। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 है, महापाषाण का मतलब? पाषाण मतलब पत्थर होता है, और पत्थर कहाँ होते हैं? पर्वतों में होते हैं। तो महापाषाण से तात्पर्य है धार्मिक अनुष्ठान से, उपकरणों से, पर्वत श्रृंखला से या समाधियों से? तो राइट आंसर क्या होगा? पर्वत श्रृंखला। ऑप्शन सा 2018 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 181 है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के जो घर हैं ये ईंट से बनाए जाते थे। और ये जो बहुत सारी खुदाई हुई, तो खुदाई के बाद भी हम लोगों ने देखा कि ईंटों से बने हुए घर मिले, स्नानागार मिला, अन्नागार मिला। क्वेश्चन नंबर 182 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है अच्छे से, बहुत ही अच्छे से इसको बताया पवन सीरीज में, कि जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है वो है अन्नागार। अन्नागार के बाद आता है नंबर स्नानागार का। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सा जो है ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 183 है, चंद्र ग्रहण की घटना होती है? चंद्र ग्रहण की जो घटना होती है ये होती है पूर्णिमा को, और जो सूर्य ग्रहण की घटना होती है क्वेश्चन नंबर 184 में पूछ रहा है, ये होती है अमावस्या को। ऑप्शन आ यहाँ पर भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 185 है, पृथ्वी के सबसे दूर ग्रह है? शनि, अरुण, वरुण या फिर बुध? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, वरुण। ऑप्शन सा सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 186 है, गांवों में सार्वजनिक सुविधाओं का प्रबंध करने की व्यवस्था होती है स्वशासन द्वारा, जिला शासन द्वारा, विकास खंड शासन द्वारा या तहसील शासन द्वारा। तो राइट आंसर है विकास खंड शासन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 187 पर आते हैं, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुत सारे दल है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, सपा है, बसपा है, तो बहुत दल है, इसीलिए बहुदलीय है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 188 है, पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह हमारा चंद्रमा है। ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या शनि? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 190 है, हड़प्पा सभ्यता के रहने वाले थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश या जनजाति लोग? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के रहने वाले लोग थे? तो आप सभी को पता है, वहां जब खुदाई के बाद हमने देखा कि वो लोग सुनियोजित नगरीय जीवन जीते थे, शहरी जीवन जीते थे। तो ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 पर आते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होने का क्या कारण है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक है, और ये है ऑप्शन नंबर द में, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो जो सिरा उसका सूर्य के सामने पड़ता है वहां पर दिन होता है, जो सूर्य के पीछे पड़ता है वहां पर रात होती है। क्वेश्चन नंबर 192 है, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 पे आते हैं, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं ये सीधी पड़ती हैं 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को और 21 मार्च को, दोनों ही डेट में जो भूमध्य रेखा है ये है हमारी पृथ्वी, और ये यहाँ पर इस तरीके से भूमध्य रेखा है ये और इस पर जो भी चीजें होती हैं, जो भी देश है, जो भी यहाँ पर सीधी पड़ती हैं 2 बार साल में। ठीक है, एक बार 21 मार्च को, दूसरी बार 23 सितंबर को, तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे दोस्तों। ठीक है, तो साल में 2 बार पड़ती है सूर्य की किरणें। और अगर एग्जाम में पूछता है कर्क रेखा पर कब पड़ती है और मकर रेखा पर कब पड़ती है सूर्य की किरणें अलग अलग, तब यहाँ पर हमारा आंसर अलग होगा। तो कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को। कब पड़ती है? 21 जून को। कर्क रेखा उत्तरी दिशा में होता है, जबकि मकर रेखा दक्षिणी दिशा में होता है। ये उत्तर है और ये दक्षिण है। ठीक है, तो 21 जून को कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती है सूर्य की किरणें। और मकर रेखा पर कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। तो अब आपका जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो गया होगा। यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जिसको लेकर के आप कंफ्यूज होते हो। तो अगर एग्जाम में ये पूछता है कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है, इस मोटी वाली रेखा पर, तो ये पड़ती है 23 सितंबर और 21 मार्च, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर साल में 2 बार। और अगर एग्जाम में ये पूछता है कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं, तो 21 जून को। और सूर्य की किरणें मकर रेखा पर कब सीधी पड़ती हैं, तो 22 दिसंबर को। ठीक है, अब आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ से 3 प्रश्न बनते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 194 पर आते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? तो सभी 5 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं, आपको पता ही है, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 पर आते हैं, ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या लोहे के अर्थ में? तो राइट आंसर हो जाएगा तांबे के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 196 है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगीति में संकलित किया गया था? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति या चतुर्थ बौद्ध संगीति? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 है, सौर मंडल का मुखिया है पृथ्वी, चंद्रमा, शनि या सूर्य? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सूर्य। क्वेश्चन नंबर 198 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर क्या है? तो विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और ये 2018 में सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए थे, आप देख सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज की क्लास भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर हमने दिया हुआ है, इस पर कांटेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको 8 के 8 विषयों की लिंक, सारे विषयों के रन सीरीज, पवन सीरीज की क्लासेस सब मिल जाएंगी, तो आप देखते रहिए। और जहां कहीं किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे मैसेज करिए चाहे कॉल करिए, आपकी कॉल का भी रिप्लाई देंगे, मैसेज का भी रिप्लाई देंगे। तो थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से बने रहिए। सारे के सारे विषय आपके खत्म हो गए हैं लगभग पढ़ा करके, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बहुविकल्पीय लघु उत्तरीय प्रश्न, तो आप देख